ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। जो खबर पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज दो बड़े घटनाक्रम चर्चा के केंद्र में है। पहला है बरुईपुर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस का यह दावा है कि क्राइम सीन रिक्रिएट करते वक्त आरोपी ने हथियार छीनकर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। तो आपने सुना कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ घटना घटी थी, उसमें आरोपी को ढेर कर दिया जा चुका है। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस एक्शन को अंजाम दिया गया। बंगाल में अपराधियों की खैर नहीं है और किस तरीके से अब पुलिस एक्शन मोड में है। और जब ये सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था, तब आरोपी जो है उसने एक पुलिस ऑफिसर से गन छीनने की कोशिश की और उसी समय ये सब इनकाउंटर हुआ। रेप और हत्या का आरोपी ढेर किया जा चुका है और फरार होने की कोशिश में ये आरोपी था, जिस वजह से ये इनकाउंटर को अंजाम देना पड़ा। और बरुईपुर सामूहिक दुष्कर्म मामला है और पुलिस की गिरफ्त में 3 अन्य आरोपी भी हैं। लेकिन जब इस सीन को क्रिएट करने कल रात पुलिस वहां पहुंची थी, उस समय ये सारी घटना घटी, जिसके बाद ये इनकाउंटर हुआ और जो मुख्य आरोपी है वो ढेर किया जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फरार होने की कोशिश में ये आरोपी कैसे मारा गया और कैसे ये घटना घटी। मंगलवार की रात क्या हुआ कि एक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था, यानी आरोपी को उसी सीन पर, क्राइम सीन पर ले जाया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये जो बर्बरता है वो बरताई गई थी उस नाबालिग बच्ची के साथ। जानकारी के आधार पर पुलिस ने किया उसको गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। उस घटना पे जाके पुलिस पूछताछ में प्रभास से सहयोग नहीं मिल रहा था, यानी कि जो मंडल है, जो आरोपी था मुख्य, उससे नहीं मिल रहा था पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट, और जांच अधिकारियों के सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहा था। इस वजह से और जांच करने की कोशिश की जा रही थी, जहां क्राइम सीन पर उसको ले जाया गया। इसी जांच में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था, यानी जांच आगे बढ़ाई जा रही थी। पहले पूछताछ उससे हुई, फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहां ले जाया गया। फुटेज में नाबालिग के साथ युवक दिखाई दिया और उसी आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। जांच में पता चला कि वह युवक प्रभास है और प्रभास की जब जानकारी हासिल हुई तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये पूछताछ लगातार जारी थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में गोलियां चलाई गई, जवाबी कार्रवाई हुई और प्रभास ढेर किया जा चुका है। और आपको बता दें कि डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया है कि जो आरोपी है वो मृत घोषित कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि पुलिस को कैसे सीसीटीवी फुटेज मिली, ये पूरी जानकारी पुलिस को कैसे मिलती है। फुटेज में नाबालिग के साथ युवक दिखाई देता है, साफ तौर पर फुटेज में वो युवक दिखाई दे रहा है। जांच में पता चलता है कि ये युवक का नाम है प्रभास। जानकारी के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसका सहयोग नहीं मिलता है। जांच अधिकारियों के सवालों के भ्रामक जवाब दिए जा रहे होते हैं प्रभास से। और साथ साथ आपको बताएं कि इसी जांच में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है और इसी रिक्रिएशन के समय जो प्रभास है उसको ढेर कर दिया जाता है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, बरुईपुर की एक बर्बरता से भरी ये घटना, जिसके बाद जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था उसमें प्रभास को ढेर कर दिया गया है। अब 3 मुख्य और आरोपी भी हैं। किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? भावना, देखिए, हम स्टेट सेक्रेटरिएट नवान्न में खड़े हैं और कल नवान्न से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बरुईपुर पहुंचे। वहां पर एसपी ऑफिसर वहां पे पहुंचकर उनके साथ राज्य के डीजी भी थे सिद्धिनाथ गुप्ता। वहां पर एक बड़ी बैठक हुआ और उस बड़ी बैठक के बाद सिचुएशन का जायजा लिया गया और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि 72 घंटा हम डीजी को समय देते हैं। 72 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में, नाबालिग के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इसके पूरे मामले में जो जो दोषी या आरोपी है उनको सामने लाना है। और इसमें 2 बातें थी, एक जो नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ वो, और दूसरी थी कि उस घटना को लेकर जो हमला हुआ पुलिस के ऊपर, जो तोड़फोड़ हुआ पुलिस के ऊपर रविवार को, उसके अलग से एक मामला दायर हुआ था। तो इन दोनों हालत में ही शुभेंदु अधिकारी का, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि ये सरकार बदल चुका है, बंगाल बदल चुका है, यहाँ पर एंटी गुंडा जो एक्ट है वो लागू हो चुका है। तो अभी जो पहले जो स्थिति था वो नहीं होगा। और फिर देखा गया कि इसमें तेजी पकड़ा,
जो इन्वेस्टिगेशन में तेजी पकड़ा, जी। और जो मूल जो 4 आरोपी थे, प्रभास मंडल, आनंद सद्दार और जो 2 आरोपी थे, उनको लेकर फिर रात को जब कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसी वक्त प्रभास मंडल, यह सब पुलिस का बयान है कि दावा है कि प्रभास मंडल ने रोनी सरकार, जो एसटीएफ के एक मेंबर है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर है, उनका सर्विस रिवॉल्वर उन्होंने छीना, और छीनते वक्त फिर अपनी सुरक्षा में अर्घ मंडल और एक जो पुलिस के उस एसटीआई सीट के जो मेंबर है, बिल्कुल, यहाँ साफ तौर गोली पर चलाई। प्रभास की मंशा साफ थी कि वे भागना चाह रहा था। अगर प्रभास की यहाँ क्राइम कुंडली की बात करें, क्या पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था प्रभास मंडल पर? देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है भावना। प्रभास मंडल की मां क्या कह रही है? प्रभास मंडल की मां कह रही है कि वो पहले से ही बिगड़े हुए थे, उनको बार बार उन्होंने सुधरने की सलाह दी थी माँ के हिसाब से, लेकिन बेटे ने माँ की बात नहीं सुनी, और आज वो कह रहे हैं कि जैसा काम हुआ है उससे उनको कोई एतराज नहीं है। वो कह रही है कि जैसा बेटे ने काम किया है वैसा ही उनको बिल्कुल, परिणाम उन्होंने भी तो मिला शव है। लेने उनकी से भी बीवी- इनकार कर दिया। मां ने कहा है कि जो कुकर्म उनके बेटे ने किया है उसको वही सजा मिलनी चाहिए थी, और उन्होंने कहा कि मुझे तो उसका शव भी नहीं चाहिए। ये एक मां का बयान है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार हो या फिर पश्चिम बंगाल पुलिस हो, जिस तरीके से तत्परता के साथ काम हुआ, गिरफ्तारी हुई, साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में वो युवक दिख रहा था, इसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। भावना, देखिए, अगर आप इन दोनों बातों को, दोनों पहलू को रखेंगे कि 4 मई के पहले की बंगाल आप देख लीजिए, चाहे वो कस्बा लॉ कॉलेज रेप केस हो, या फिर पार्क स्ट्रीट रेप केस हो, या फिर कामदूनी हो, हर एक जगह पर आप अगर पिछले सीएम की बयान, मुख्यमंत्री बनर्जी की, सौरभ, यहाँ आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन और पश्चिम बंगाल से एक और खबर है जो हमारे दर्शकों तक